अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं अपना नाश्ता करने लगी थी। तो मैंने 2 सैंडविचेस बनाए थे, वो खाने लगी थी मीठी चटनी के साथ। साथ में एक लस्सी का गिलास बना कर लेकर आई थी। और आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई है, गला मेरा इतना ज़्यादा पक गया हुआ है ना, मुझे समझ नहीं आ रही मैं ऐसा क्या खा रही हूँ कि जिसकी वजह से मेरा गला पक रहा है। हालांकि मैं कोई ऐसी गर्म चीज़ें खाती नहीं हूँ सिवाय एग के, वो मैं नाश्ते में इब्राहिम क्या ज़रूर कर खाती रहा है? हूँ। पता नहीं अब क्यों ऐसे होने लग गया है कि मेरा गला ख़राब होने लग गया है। इब्राहिम बेटा खेलने लगा हुआ था, मैं साथ टीवी लगाया हुआ था। तो बस इसके बाद फिर हम लोग बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि बाहर हम लोग नहीं, सिर्फ मैं ही जाऊंगी बाहर, क्योंकि मुझे जाना था मॉल लफेरा। कुछ काम था, हम लोग शॉपिंग कर कर आए थे, तो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट निकल आया था, तो वो वापस कर कर आना था। तो मैंने कहा मैं अकेली चली जाऊंगी और पैदल नहीं जाऊंगी, बस में ही चली जाऊंगी। तो इस वक्त मैं बस स्टॉप पर बैठी हुई थी, बस का इंतज़ार कर रही थी। बाहर इतनी तेज़ धूप निकली हुई ना, बेइंतहा वाली तेज़। मैं घर से ठंडे पानी की बोतल लेकर आई थी, वो मुझे बस स्टॉप पर बैठे बैठे ख़त्म हो गई। तकरीबन उसमें थोड़ा सा पानी रह गया, बाकी सारा मैंने पी लिया। क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी, मुझे टाइमिंग का पता नहीं था, तो लेकिन मैं आ गई थी। तो थैंक गॉड 10 मिनट के बाद फिर बस आ ही गई थी। और उसके बाद मैं मॉल गई और मैं डायरेक्ट उसी शॉप पर गई जहाँ से मुझे वो रिटर्न करना था उनको। तो मैंने रिटर्न किया, रिटर्न में मुझे 5-10 मिनट लग गए। वो रिटर्न करने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा मॉल और घूम लेती हूँ। लेकिन फिर मेरा दिल घबराने लग गया, मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही थी इस वक्त दोपहर के। तो मैं घर वापस आ गई जल्दी, और घर आकर फिर मैंने कमरे में दरवाज़ा बंद किया और पंखा चलाया। हमारा कमरा वैसे ठंडा है, थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर। तो बस फिर मैंने थोड़ा अपना मी टाइम इंजॉय किया यहाँ पर बैठकर। मैंने सोचा पहले ये काम कर लूँ, फिर उसके बाद बाहर जाकर बाकी के काम करती हूँ। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी, मुझे नींद आने लग गई थी। शायद गर्मी की तपिश की वजह से था कि क्या था कि मुझे नींद आने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, लाइट बंद की और सो गई। और अब मैं सोकर उठी हूँ, तो मैंने चिकन निकाल कर रखा हुआ था। जाने से पहले मॉल मैंने सोचा था इसको मसाले लगा जाऊंगी, लेकिन वो मैं नहीं लगा पाई, क्योंकि आज हम लोगों ने फिर पराठा रोल बनाना था और आज मैंने दूसरे स्टाइल का बनाना था, तो इसको मसाला लगा कर जाना पड़ना था मुझे। लेकिन इस वक्त मैंने फिर सोचा कोई बात नहीं, झटपट वाली रेसिपी बना लेती हूँ, इससे भी इसमें अच्छा टेस्ट आ जाएगा और बोटियों को अच्छे से मसाला लग ही जाएगा। तो मैंने क्या किया कि चिकन लिया, चिकन को फ्राई पैन में डाला, उसकी वो बोटियाँ मैंने पहले की हुई थी, उसके बीच में मैंने 2 चम्मच दही डाला। साथ ही मैंने उसमें बाकी के सारे मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और तंदूरी मसाला डाल डूल कर, और इसके अंदर चिली सॉस और थोड़ा सोया सॉस डाल कर इसको पकाने के लिए रख दिया। अब जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ये हमारा चिकन मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा शवारमे में जाने के लिए। पाकिस्तान में अच्छा है ना कि आपका जब दिल करता है फ़ौरन बाज़ार से एक शवारमा मंगवा कर खा लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ से मिलते नहीं है ना, तो इसलिए घर में ये सारा कुछ बनाने लगते हैं। और अब जब मैं बना रही थी इसको एमरजेंसी में, तो मुझे बड़ा याद आ रहा था पाकिस्तान के। वहाँ पर आप लोग जब दिल करता है, जो दिल करता है फ़ौरन मंगवा कर खा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक पिज़्ज़े के अलावा और कुछ भी नहीं मंगवा कर खा सकते। बाकी चीज़ें भी मंगवाते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं होता जो हमारे अपने फूड्स में वहाँ से मिलता है। तो जो पिज़्ज़ा भी आता है वो भी यहाँ का टेस्ट है, लेकिन अब हमें भी यहाँ का पिज़्ज़ा पसंद आ गया, पाकिस्तान वाला नहीं पसंद आता जल्दी। क्योंकि यहाँ का जो पिज़्ज़ा होता है ना, उसकी डो बहुत पतली सी होती है और पाकिस्तान थोड़ी मोटी डो होती है, तो शायद इस वजह से नहीं हम लोग को अब वो टेस्ट अच्छा लगता। लेकिन बाकी के फूड तो ऑफ कोर्स अपने मुल्क के ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे खाने जो है ना वो सबसे बेस्ट है, मसालेदार, चटपटे से। इनका कोई निमल बदल ही नहीं है। जैसे गोलगप्पे लगा लें, शवारमा लगा लें, साथ में वो नान टिक्की मिलती है, इतनी वैरायटी है ना हमारे खानों की बेइंतहा। बस फिर मसाला बनाकर हम लोग आ गए बाहर, और यहाँ पर बैठे हैं बच्चे खेलने लगे हुए थे। थोड़ी देर के लिए हमने कहा यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा ठंडा फील हो रहा था यहाँ पर, इस वक्त धूप कम हुई हुई थी, तो अच्छा लग रहा था। लोग रोज़ ही शाम को बाहर निकलते हैं तो एंजॉय करते हैं यहाँ पर। अब मैं सामने साइकिल देख रही थी, यहाँ पर जो साइकिल भी मिलती है ना, उनके पैडल नहीं होते, सिर्फ ऐसे हाथ पाँव के साथ चलाते हैं। वो देखें जैसे 2 बच्चे बहन भाई हैं, दोनों चलाने लगे हुए हैं। इब्राहिम के पास भी ऐसी ही साइकिल है, उसके भी पैडल्स नहीं है, सिर्फ पाँव के ऊपर बैठकर पाँव के साथ चलाते हैं। इसी वजह से इनके बच्चे इतने एक्टिव होते हैं और इतनी चीज़ें सीख जाते हैं। बस फिर घर आकर मैंने वो जो चिकन किया हुआ था, पराठे बनाए, उसके अंदर मैंने प्याज खीरा काट कर डाला और साथ में बोटियाँ डाली
اور پھر جھٹپٹ ہم لوگوں نے کھا لیا کیونکہ بھوک لگنے لگ گئی تھی بہت زیادہ. تو میں نے کہا جھٹپٹ جلدی سے بناتی ہوں اور پھر کھا لیتے ہیں ہم لوگ. اور جلدی تھوڑا سا میں نے کھانا تھا کیونکہ بعد میں مجھے ہضم نہیں ہوتا, تو میں نے سوچا میں قہوہ بنا کر پی لیتی ہوں. تو یہ میں نے اپنے لیے قہوہ بنایا تھا, دار چینی اور سونف اور ساتھ میں جوائن ڈال کر. تو یہ بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے, اور مجھے عادت ہے میں پی لیتی ہوں. جب مجھے لگے نا میں نے کچھ ہیوی سا کھا لیا ہے تو میں اس طرح کی چیز کے اوپر یہ قہوہ لازمی بنا کر پیتی ہوں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.